नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट न्यूज। आज का ताजी खबरों पर एक नजर। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अयोध्या गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा रामनगरी में आस्था का सैलाब। गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य की परंपरा का है दिन। रामनगरी के सरयू तट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान दान के साथ मठ मंदिरों में कर रहे दर्शन पूजन। गुरुओं की करेंगे पूजा अर्चना। रामनगरी में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का आज भी होता है निर्वहन। आज मठ मंदिरों में शिष्य करेंगे अपने गुरु की पूजा। सभी श्रद्धालुओं को प्रति मंगल कामना और गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं को स्मरण करने का, उनके आशीर्वाद लेने का और उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का पर्व है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाकर उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रशस्त और अपनी प्रगति सुनिश्चित करते हैं। महर्षि व्यास को भी हम लोग स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने आज उनकी जन्म जयंती भी है। अब उन्होंने 18 महापुराण और चारों वेदों को संहिताबद्ध किया। कहीं न कहीं पूरी मानवता उनकी ऋणी है कि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया और हम सभी बहुत हृदय की गहराई से उनका स्मरण करते हैं। गुरु पर्व पर सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का, श्रद्धालु जनों का बहुत बहुत अभिनंदन और उनके प्रति शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की जो परंपरा है अनादिकालीन है। जिस तरह से माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जो है ज्ञान देते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, इसके बाद जो शिक्षा देते हैं और फिर जो दीक्षा देते हैं। तो साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है। सबको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आचार्यम माम विजानीयात। भगवान कहते हैं आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। तो इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब गुरु से बड़ा कृपालु कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान और गुरु अगर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखाए। तो इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा रखना चाहिए और गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाला ही आगे बढ़ता है। यह एक दुर्लभ योग बन रहा है कि श्रावण मास शिव की उपासना का महीना है और सावन मास का पहला दिन ही सोमवार, तो यह बहुत दुर्लभ योग बन रहा है। और सब लोग शिव जी को जो है कि बेल की पत्ती और जलाभिषेक करें, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय है। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं बाह बाह हो भोले दानी, बाल गाल के बजौले से निहाल हो जाले। खाली भोले के यहाँ कहते हैं अगर कोई स्तुति नहीं जानता है कोई, तो खाली जो है जल चढ़ा दीजिए और जो है बेल की पत्ती मदार का फूल चढ़ा दीजिए। और कुछ ना, अगर आप कोई स्तुति नहीं जानते हैं तो खाली जो है भगवान भोलेनाथ बस गाल बजा दिया तो समझिए चारों वेदों की स्तुति कर दिया। इसलिए देवों में देव महादेव की उपासना इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग भी जो है तो शिव के इस बार जो है जलाभिषेक करेंगे, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये श्रावण महीने का जो प्रथम सोमवार पड़ रहा है, एक बहुत दुर्लभ योग पड़ रहा है। इसलिए देशवासियों को शुभकामना। लोग जो है शंकर जी की उपासना करके और अपने कष्ट को दूर करें। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या की पावन भूमि से, श्री हनुमान जी महाराज की पावन चरणस्थली से, भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से समस्त भारतवासियों को, समस्त वसुंधरा के सनातनियों को आज गुरु पूर्णिमा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज एक ऐसा महनीय दिवस है जहां पर संपूर्ण भारतवर्ष गुरु तत्व की महिमा का गुणगान कर रहा है। गुरु तत्व की चरणागति में लोग अब समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। भारत ऋषि प्रधान देश रहा है। भारत में हमेशा प्राचीन काल से लेकर के आज तक गुरु सत्ता का वैभव सर्वोत्कृष्ट के रूप में रहा है। और हमारी जो गुरु परंपरा का महात्मा रही, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया ना कि बिन गुरु हो ही न ज्ञान। अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे आत्म तत्व से परम तत्व से जोड़ने के लिए ही गुरु एक माध्यम है।
तो हमारे जीवन की संपूर्ण काया पलट देने वाले ही गुरु हैं। तो निश्चित तौर पर हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमारे प्रणेता हैं, गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हमारे पथ को प्रतिबिंबित करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो ये दिवस है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वसुंधरा के लोग, समूह सनातनी इसे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं एक आज अयोध्या की धरा से ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अंधकार खत्म हो, हमारा जीवन प्रकाशमय हो। इसलिए श्रेष्ठता को देखते हुए हम जिस भी धारा में काम करते हो, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसे गुरु का चयन करें जो हमारे मार्गदर्शक बने, जो हमारे प्रेरणा बने और हमें सद्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करें। और हम स्वयं से प्रकाशित होकर के जो है आत्मोन्मुख प्रकाश में आकर के संपूर्ण राष्ट्र के लिए तैयार हो, संपूर्ण वसुधा के लिए कल्याण के लिए तैयार हो सके और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी चेतना जागृत हो। इसके लिए संपूर्ण धरा के प्रत्येक लोगों को गुरु तत्व की सद्गति में जाना चाहिए और गुरु तत्व को प्राप्त करना चाहिए। तो सावन का पहला सोमवार बहुत ही महात्म का दिवस है। कल से जो है हमारे यहाँ महाशिव जो है श्रावण माह का शुभारंभ हो रहा है। भगवान शिव आदि शक्ति हैं, भगवान शिव आदि देवता हैं और भगवान शिव कल्याणकारी हैं। हमारे यहाँ महात्मा है, हम परिकल्पना करते हैं कि ईश्वर एक है। वो ईश्वर एक कौन है? हमारे यहाँ अगर ईश्वर एक की परिकल्पना करें तो वो शिव हैं, जिसे हम भगवान शंकर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण चर चराचर को ऊर्जा देने वाली महाशक्ति है। और जैसे हम अगर परिकल्पना करें कि ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म के लिए मानस में भी कहा गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। वो ब्रह्म है जो बिना पग के सब कुछ माप दे, जो बिना आँखों के सब कुछ दे सके, जो बिना हाथों के सब कुछ कर सके, वो ब्रह्म है। तो हमारे ऋषियों ने परिकल्पना किया, हमारे पूर्वजों ने परिकल्पना किया कि उस ब्रह्म का साकार स्वरूप में वंदना कैसे की जाए। तो एक पिंड का स्वरूप धारण बनाया, क्योंकि भगवान तो ज्योति है, प्रकाश है। जो ब्रह्म है वो प्रकाश के स्वरूप में पंच तत्व क्षितिज जल पावक गंगा समीरा में व्याप्त हैं वो। तो उनके स्वरूप की आराधना के लिए हमारे यहाँ एक पिंड का निर्धारण किया गया, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं। ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग मतलब स्वरूप। जो प्रकाश गुरु पूर्णिमा है, क्या कहना गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी का दर्शन करने में डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आया हूँ और हमारे जनपद से कई लोग आए थे। सुबह कल से भी आ चुके थे। यहाँ से सुबह दर्शन करके स्नान करके फिर वापस जा चुके हैं। गुरु जी की बढ़ती जा रही है। हमारे उधर नेपाल के बॉर्डर में बहुत ऐसे गांव हैं कि पूरे गांव गुरु जी से मंत्र लेने आते हैं और गुरु दक्षिणा देके फिर यहाँ से जाते हैं। हर गुरु पूर्णिमा हर साल में एक बार दर्शन करने के लिए गुरु जी से यहाँ दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। गुरु जी से मुलाकात हुई? हाँ, गुरु जी से मुलाकात हुई। आज भीड़ ज़्यादा थी तो इसलिए गुरु जी समय नहीं दे पाए, बातचीत नहीं हो पाई और भीड़ के कारण इसलिए गुरुजी जल्दी काम थोड़ा निपटा रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त? हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी आशीर्वाद पीठ पे हाथ दे के आशीर्वाद देते हैं और जो लोग मंत्र लेना चाहते हैं उनको गमछा ओढ़ा के उसके बाद में कान में उनके मंत्र देते हैं और लोग अपना दक्षिणा दे के। क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप कुमार तिवारी। मैं जनपद बलरामपुर से और मनिकापुर चीनी मिल दतौली में मैं सर्विस करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। धन्यवाद।